सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज ईद का दिन है और द स्पेशल रिपोर्ट में कोई चीज़ आज रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन स्पेशल ज़रूर है क्योंकि ईद के दिन में आपको ईद मुबारक कहते हैं। और हमारे साथ स्पेशल जो कुछ है वो हैं बहुत ही पाकिस्तान के मंजे हुए सियासतदान और उस सियासतदान से ज़्यादा आगे खूबसूरत इंसान। उनकी बातें, उनके काम, जो लोग उनको बहुत करीब से जानते हैं वो तो उनकी बातों से भी बड़े महसूस होते हैं, हमें बहुत ज़्यादा मौका मिलता रहता है। लेकिन उनकी जो सियासत, उनकी बातें जो सियासत से जुड़ी हैं वो तो आप लोग मुस्तफ़ीद भी होते हैं, देखते भी रहे हैं, माजी में भी, आइंदा भी देखते रहेंगे। लेकिन उनकी ईद कैसे गुज़रती है, उनके साथ उनकी बेगम साहिबा की ईद कैसे गुज़रती है, कितने ज़्यादा वो काम अच्छे अपनी सियासत में कर रहे होते हैं, क्या वाकई घरदारी में भी उतने ज़्यादा सुगड़ हैं या नहीं हैं, आज ये जानेंगे। फिर ईद पे मसरूफियत क्या होती है ये भी उनसे जानेंगे। हमारे बहुत ही मोहतरम, बड़े हदिल अजीज़ डॉक्टर फ़ारूक सत्तार साहब। डॉक्टर साहब ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उनके साथ हमारी भाभी भी मौजूद हैं और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत सारा हम हमेशा से आपको देखते रहे हैं, जलसों के अंदर भी आप होते हैं, मामलात में भी, मुश्किलात में भी, खुशियों में भी, लेकिन ईद के तो आपके ज़्यादा मामलात होते हैं, वो भी हम देखते हैं। तो डॉक्टर साहब मैं आपसे आगाज़ कर लूँ, आज बड़े बड़े सख्त सवाल भी कर लें ईद के दिन। और आपके तरफ से तमाम अहले पाकिस्तान को भी ईद की मुबारकबाद और अल्लाह ताला ये ईद हम सब के लिए बहुत ज़्यादा खुशियों का बाइस भी हो और हमारे मुल्क के मसाइल भी खुश असलूबी से तय हों और लोगों को रिलीफ मिले और हम रिलीफ लोगों को दे सकें। सही, बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा है। और ईद के दिन पे और आपकी सारी टीम को भी, हाँ, दोनों की तरफ से। अच्छा, मैं आपके आज का एक तो मसरूफियत का दिन, आपने हमें इस वक्त टाइम दे दिया दोपहर में, क्या आज सारा दिन ईद का जो है वो कितना मसरूफ़ गुजरा? ज़्यादा घर में टाइम दिया या अपने चाहने वालों को, अपने वोटर्स को, अपने कारकुनों को, अपने सपोर्टर्स के लिए टाइम ज़्यादा? ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि ईद में कुछ घर वालों को तो टाइम देना पड़ता है और जाहिर है कि शादीशुदा हों तो फिर ससुराल में भी हाज़िरी यकीनी है, वो तो सबसे ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। लेकिन उससे पहले चूँकि सुबह नमाज़ पढ़ी और उसके बाद ये एक कई सालों से हमारी तंजीम ने और हमने ये एक तय किया हुआ है कि हम अपनी खुशियों में अपने शोहदा के अहल खाना को, अपने असीरों के अहल खाना को भी शामिल करें। तो मैंने उनके घरों को विज़िट किया, उनके अहल खानों को विज़िट किया और उनसे भी मिला। और ज़ाहिर है कि ईद कोई तकसीम करना या इस मौके पे कोई ईदी देना, ये इससे ज़्यादा बड़ी बात ये कि हमारी खुशियाँ भी एक हैं बिल्कुल और हमारे गम भी साझे हैं, हमारी खुशियाँ भी साझी हैं। हम एक बड़ी फैमिली है, एक बड़ा खानवादा है। हमने तो अपनी सियासी जमात को, अपनी तंजीम को भी इसी तरह लिया है कि हम इसको एक फ़ैमिली समझते हैं, हम सब जुड़े हुए हैं, क्लोजली नेटेड है। तो हम ईद में अपने शहीदों को कभी नहीं भूलते, उनको याद रखते हैं, उनके अहल खाना को याद रखते हैं, उनके मिशन, उनकी क़ुरबानियों को याद करते हैं कि उन्हीं की क़ुरबानियों के तोफ़ैल आज हम ये खुशियाँ मना रहे हैं और अल्लाह ताला हमें मौका दे, हमने जो बीड़ा उठाया है उसमें हम कामयाब हो और वो शहीदों का लहू रायगा ना जाए। फिर उसके बाद यहाँ मोहल्ले में मुझसे लोग मिलने आते हैं जो मेरे कॉन्स्टिट्यूंट भी हो सकते हैं, वोटर, हामी, कारकुनान। फिर कुछ अजीज़ व क़ारिब को भी मौका मिलता है कि भाई एनु फड़ लो, ईद वाले दिन ही मुझे फड़ सकते हैं, इसके अलावा तो वो इतनी आसानी से मुझे नहीं पकड़ सकते। तो ईद के दिन और ईद के दूसरे दिन कुछ वक्त ऐसा होता है कि जब मैं लोगों से मिलता हूँ और घर पे लोग मिलने आते हैं। अच्छा, लेकिन सबसे पहले आके नमाज़ पढ़ के मैं वालदा के पास जाता हूँ। उनकी बड़े खुशकिस्मत हैं आप इस मामले में कि आपके पास उनकी कदम बोसी करना और उनका हाथ चूमना, फिर उनसे सर पर हाथ फिरवाना और उनकी दुआएं लेना, मैं समझता हूँ कि ये किसी भी इंसान का सबसे बड़ा एसेट होता है, सबसे बड़ी ब्लेसिंग उसके लिए उसकी माँ होती है। तो वो सुबह वो भी एक बड़ा, आप तो रोज़ आपकी ईद होती है, आपके पास वालिदा मौजूद है। अच्छा, इतने मसरूफ़ आदमी, बड़े आदमी तो हैं, तो इस पर भी फ़ख्र होता है कि उसके शरीक हयात होना, लेकिन ईद वाले दिन भी उनकी मसरूफियत बहरहाल बहुत ज़्यादा लोगों के साथ होती है। आम हालात में तो ये बहुत ही मसरूफ़ रहते हैं, तो इतने मसरूफ़ आदमी के साथ फिर गिला नहीं होता कि यार आज ईद के दिन तो हमारे पास ज़्यादा टाइम हो, वैसे छुट्टी के दिन भी ज़्यादा टाइम हो, तो अब एडजस्ट हो गई हैं या आप भी हिस्सा होती हैं? नहीं, मैं एडजस्ट हो गई हूँ।
एक्चुअली 89 से ही कोशिश तो की थी कि एडजस्ट हो जाएं, तो अब तो हो गए क्योंकि पब्लिक फिगर हैं ऑब्वियसली। तो ये है कि जो भी इनके पास टाइम होता है कोशिश करते हैं कि जब भी फ्री हो, रात को फ्री हो, जब भी हो, तो जितना भी टाइम हो सकता है वो दे देते हैं। अम्मी को भी, मुझे भी, कोशिश करते हैं बैलेंस रहे ना उसमें, सही। तो अच्छा रहता है। तो हम लोग साथ में टीवी वॉच कर लिया, थोड़ा बहुत टाइम मिला साथ में, अच्छा टाइम, क्वालिटी टाइम हम लोग स्पेंड कर ही लेते हैं। वैसे वॉच में फिल्म वगैरह भी देखती हैं वही, फिर टॉक शो वो डिपेंड्स, हाँ, कि वो होता ही है कि चैनल्स चेंज करते हैं, कभी टॉक शोज का कोई देख लिया, कभी किसी ड्रामे क्लिप्स देख ली, कोई मूवी का कोई सीन अच्छा लगा वो देख लिया। ये इतना टाइम नहीं होता कि सारी चीज़ें फुल पूरी देखें ना, थोड़ा थोड़ा सा देख लेते हैं तो फ्रेश हो जाते हैं थोड़ा। अच्छा, इससे पहले या ईद से 2-3 दिन पहले सबसे अच्छा 2-3 दिन पहले बड़ा एक मज़ेदार एक दौर होता है ईद से पहले, वो शॉपिंग का होता है। चांद रात तक उस शॉपिंग शदीद होती है, ख़वातीन की नहीं हो पाती। डॉक्टर साहब आपकी शॉपिंग करते हैं, आप डॉक्टर साहब की करते हैं या मिल के करते हैं शॉपिंग? कभी ऐसा हो जाता है कि इनको टाइम मिलता है तो हम लोग चांद रात को, क्योंकि रश बहुत लग जाता है, जैसे ही कहीं भी किसी मॉल में जाते हैं कभी भी ना, तो काफ़ी रश हो जाता है। तो फिर ये कोशिश यही होती है कि चांद रात पे जो है हम लोग साथ में लेट आवर्स में एक साथ कर लेते हैं। जैसे कभी मुझे कुछ पसंद आया, इनको आया, तो इस दफ़ा भी चांद रात पे हम लोग साथ में थे। ये किसने पसंद किए? ये एक्चुअली वेस्ट कोट तो मैंने पसंद की। अच्छा। और इनको बर्थडे पे दी थी, लेकिन इनको शुक्र है पसंद आ गई थी। लेकिन बड़ी खूबसूरत वेस्ट कोट। थैंक यू सो मच। और ये कि ये वाला जो है सूट आज ईद के लिहाज से उन्होंने निकाला, तो मैंने कहा ये पहने, इस पे ये अच्छा लगेगा, तो फिर ये जरा अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। आप कॉम्बिनेशन और कपड़ों की चॉइस आप करते हैं? मैं फैशन डिजाइनर हूं ना। नहीं, मतलब डॉक्टर साहब की भी आप ही कर रहे होते हैं। अच्छा, समटाइम्स तो मेरी पसंद आ जाती है इनको, ये पहन भी लेते हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब आप शॉपिंग नहीं करते? स्पेशली सरप्राइज इस्लामाबाद जब आप बहुत ज़्यादा जाते हैं, 1-2 बार 3 बार तो मेरे साथ भी आपका सफ़र हुआ जहाँ पे, तो आप वापसी में ऐसी खुशी में कि बेगम के लिए ये ले जाएं, कोई ऐसा नहीं होता? ये मसरूफियत रहती है। तो अगर मुल्क से बाहर गए ना तो ये थोड़ा सा टाइम और मौका होता है कि बेगम के लिए कुछ ले लें, कुछ घर वालों के लिए ले लें। इसके अलावा यहाँ ज़रा मुश्किल से कोई मौका मिलता है कि भाई बेगम याद आ जाएं तो शायद ले लें क्योंकि ये इतना बिजी होते हैं ना। नहीं, लेकिन ये अफशा चूँकि यहाँ के मॉल में कभी कभी आखिरी 10 दिनों में रमज़ान के, ईद उल फितर से पहले या ईद उल अज़हा से पहले कुछ दिन, इसको ये थोड़ा सा स्टॉल वगैरह लगा लेती हैं अपना खुद। सही। तो इसकी अपनी चूँकि एग्जीबिशन बुटीक है, तो ये एग्जीबिशन लगाती हैं। तो मैं जब लेने चला जाता हूँ रात को, तो आखिरी रमज़ान के दिनों में, तो वहीं हमने कुछ उसी वक्त देख लिया। ज़रूरी नहीं कि चांद रात पे सारी चीज़ें छोड़ी जाए ना। ईदी भी देते हैं आप? कैश वाली ईदी तो कैश में होती है, वो देते हैं आप? मांगनी पड़ती है, लेनी पड़ती है। अच्छा, मांगनी पड़ती है। वैसे ईदी मांग के लेने में ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, तो ये अच्छा होता है। मैं कहती हूँ भाई मेरी ईदी कहाँ निकालें, तो बस वो ईदी मिल जाती है। ईद का चाम ही है कि मांग के लिए जाए। हम आप बहुत ज़्यादा लोगों को ईदी देते हैं, साहब को बाकियों को भी देते हैं, आप खुद ईदी लेते हैं अम्मा से? अम्मा से लेता हूँ दुआओं की सूरत में, दुआओं की सूरत में भी, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का लिफाफा भी होता है। और अपने ससुराल में मैं ज़रूर ले लेता हूँ। अच्छा, वो ज़रूरी। मेरी साली बड़ी हैं, वो दे देती हैं, और मेरी मदर इन लॉ वो दे देती हैं। तो बस इस तरह है। तो आप पहला इन्होंने जो तोहफा दिया, आपको याद है कि जो पहला तोहफा दिया? पहला तोहफा तो याद है। शादी से पहले था, शादी के बाद? शादी से पहले भी दिया था, इसी कलर का एक ड्रेस था। एंगेजमेंट से पहले इन्होंने भेज दिया था मुझे ना, एग्जैक्टली सेम कलर ये वाला था, बुके के साथ। वो एक्चुअली हुआ ये था कि हमारी एंगेजमेंट होने वाली थी, लेकिन रमज़ान आ गए थे, तो रमज़ान में उन्होंने ईद का तोहफा भेजा था मुझे ना। वो ऑफ वाइट ड्रेस था जो मुझे याद है, इनको बहुत पसंद भी था, और एक बुके था केक के साथ, वो भेजा था। फर्स्ट तो वो गिफ्ट था। याद है उनको? आपको याद है? इनको याद है, याद है। इन्होंने आपको क्या भेजा था? नहीं, सूट का ही कपड़ा भेजा था। अच्छा। शलवार सूट का था। फिर चूँकि शादी की तारीख भी तय हो रही थी, तो फिर वो शादी के भी सूट के कपड़े जो थे वो आने लगे थे। आप शायर ये भी बहुत सुनाते हैं, मौसीकी की आपको फरमाइश करे वो भी करते हैं। शायरी का, मौसीकी का, आर्ट का, कल्चर का, ये हुस्न के साथ बड़ा ताल्लुक़ होता है। आप हुस्न पसंद हैं, हुस्न परस्त हैं, क्या है? देखें, ब्यूटी किसे कहते हैं? नज़र और नज़ारे के दरमियान कंप्रोमाइज़। ब्यूटी लाइज इन द आइज़ ऑफ द बी होल्डर, ये मुहावरा है ना। बिल्कुल। तो मतलब ये कि हुस्न की डेफिनेशन, मतलब मैं ये कहता हूँ कि मेरी पहली शादी तो मेरी नज़रिए से हुई, पार्टी से हुई, और भले मैंने 2 शादियाँ की, अफशा और शाहिदा भी, तो इन दोनों के लिए असल सौतन तो वो पार्टी है, सौकन या जहाँ सबसे ज़्यादा टाइम तो
वो मिशन इम्पॉर्टेंट है, वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा चार्मिंग है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन है, लोगों में घुलना मिलना, लोगों में जाना। जाहिर है ये एक इंसानी एक ख़ानदान कायम करना, बनाना, फिर उसी से ख़ानदान जोड़ते तो माशरे बनते, ये भी एक अल्लाह ताला ने इंसान की तख्लीक के साथ ही सारी चीज़ें रखी हैं। और कायनात का हुस्न भी कहते हैं कि जो है वो हुस्न ज़न से है, और औरत खुद एक मेरे ख्याल में कायनात की खूबसूरती का हिस्सा है। बातें आप वैसे बहुत गोल करते हैं, जब भी आपसे ऐसे कुछ चुरंगियाँ घुमाता हूँ, घुमाते हर चुरंगी अभी तो टाइम शॉर्ट है, वरना पूरा 1 घंटे का ये लेक्चर दे देंगे। कहता हूँ कि जो सवाल किया जाए वहाँ से निकल के कहीं और हम हुए, तुम हुए, कि मीर हुए, उसकी जुल्फों के सभी असीर हुए। सही, ये तो जाहिर है कि उसमें कुछ भी फिट हो, ये शायरी, रोमांस, ये भी इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, होता है। खाने पीने में आपको सिर्फ खाना ही पसंद है या बनाना भी पसंद है? कभी किचन में भाभी के साथ कि चले मैं हेल्प करूं या मैं ख़ुद बनाऊं, कुछ लोगों को होता है, आपको है खाना पसंद है या बनाना भी पसंद है? चूँकि मुझे इतना ज़्यादा ऐसा वक्त नहीं कोई मिला कि मैं ये सीखूं और मैं खाना बनाऊं भी, और मुझे उसका शौक़ इतना डेवलप नहीं हुआ। और खाना खाने में भी कोई बहुत ज़्यादा शौक़ नहीं है। शायद एजिंग के साथ, उम्र के साथ फिर होता है कि अब खाने की तरफ भी इंसान की थोड़ी दिलचस्पी जाती है, जब थोड़ी पाबंदियां भी लगने लगती है ना, जब डॉक्टर पाबंदी लगे तो फिर शौक़ बढ़ता है। तो लेकिन दाल चावल मेरी मरगूब ग़िज़ा है। वैसे अंडा रोटी इमरजेंसी की डाइट है कि जब चाहें आप बना के खा लें, और वो ख़ुद भी बना सकता हूँ, मैं चाय भी बना सकता हूँ, तो ये 2 चीज़ें बना सकता हूँ। बेगम की बनी कौन सी पसंद आती है? स्टू ये बना लेती है अच्छा। अच्छा, हाँ। और चिकन का कीमा? चिकन का कीमा भी ठीक है, अच्छा है। और दही बड़े पसंद है आपको? हाँ, फिर उसमें जो टिंडे हैं और कीमा भरे टिंडे, करेले की कीमा भरे, ये सारी चीज़ें। तो आप भी सिर्फ ड्यूटी के हद तक बनाती हैं, ये शौक है? ईद पे भी फिर आपने खास है तमाम के साथ कुछ बनाया? हाँ, ईद पे भी ये होता है कि कभी ये होता है कि ईद पे ना मेरे हाथ का कुछ ना कुछ होना चाहिए ना, जैसे शीर कुरमा होता है तो वो भी इनको मेरे हाथ का पसंद है, वो उसमें स्पेशल तरीके से बनाती हूँ मैं। जी जी, वो। और ये है कि ये भूल गए बताना, अमेरिका में जब हम लोग होते हैं बच्चों के साथ, तो हमारा वो फैमिली टाइम, क्वालिटी टाइम होता है, उसमें ये बच्चों के साथ प्लेट्स भी टेबल पे लगाते हैं। बच्चे कहते हैं चले पप्पा, आप फारूक सत्तार आप वहाँ पाकिस्तान के लिए हमारे पप्पा हैं आप, तो चलें आप प्लेट्स लगाएं हमारे साथ, ज़रा अच्छा लगता है ना वो फैमिली वाला माहौल, तो करते हैं वहाँ पे। तो अकेले उधर वो फील नहीं होता कि अच्छा है फारूक सत्तार भी इधर अकेला है, शाम भी इधर अकेली हैं, बच्चे वहाँ हैं, तो फिर वो थोड़ा सा फील नहीं होता? जी होता है, बिल्कुल होता है। वो भी एक्चुअली इसी पॉलिटिकल लाइफ की वजह से ये सिचुएशन आई थी ना, कि मेरा जेल में जाना कुछ ज़्यादा ही सिलसिला था शुरू में, और 6 साल में मुख्तलिफ 2 वक्तों में जेल में रहा, तो फिर ये हुआ कि यहाँ बच्चों की पढ़ाई मुतासर हो रही थी। सही। और कुछ हमारे इश्यूज़ भी थोड़े बहुत हुए थे, तो मेरे जो 2 ब्रदर इन लॉज हैं वो अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि बच्चों की पढ़ाई भी हर्ज ना हो, हम लुक आफ्टर करते हैं। सही। तो कुछ सालों के लिए अगर ये आ जाते हैं तो ज़रा हमारे लिए अच्छा है। तो फिर काफ़ी साल अफशा वहाँ पर रही, और कोई 13 साल रही वहाँ। फिर मेरा वहाँ जाने का सिलसिला रहा, तो साल में मैं 2 साल या 2 मरतबा या 3 मरतबा जाता था। तो इस तरह हमने वो उसका, और बच्चों की फिर ग्रोथ वहीं हुई, नेचुरलाइजेशन हो गई, सिटीजनशिप मिल गई, फिर तालीम सारी वहाँ की हुई है। तो फिर अब बड़ी बेटी ने वहाँ से PhD मुकम्मल की माशाल्लाह, फिजिक्स में डॉक्टर बन गई। सही। दूसरी ने बैचलर्स के डबल मेजर्स फिल्म मेकिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में। सही। तो उनके साथ क्वालिटी टाइम होता, मिस तो करते, वो हमें मिस करते हैं, हम उन्हें मिस करते हैं, ज़ाहिर है। लेकिन साल में वो 1 मरतबा आ जाती हैं, 2 मरतबा हम चले जाते हैं। डॉक्टर साहब, आप देख के कभी गुनगुनाना, ऐसे तबीयत में रोमांस तो हर एक इंसान देख के भी गुनगुनाता हूँ, देखे बगैर भी गुनगुनाता देखे बगैर किसी और के लिए, मुझे देख के मेरे लिए। नहीं तो अभी बीवी सर्टिफिकेट, अभी वैसे आपके बीवी अगर कोई सर्टिफिकेट इशू करे तो उसमें मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अल्लाह की मर्जी। अल्लाह की मर्जी, इतने इनोसेंट है, देखे जरा, कह रहे अल्लाह की मर्जी, मासूमियत के साथ। मासूमियत तो कबूल करूंगा इनकी मासूमियत तो खत्म हो गई, ऐसे इल्जाम को मैं कबूल करूंगा। वो तो इल्जाम को कबूल कर रहे हैं, खुशी खुशी कबूल कर रहे हैं। अच्छा, वैसे आप अक्सर हमने आपको मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में भी सुना, आज तो वैसे देख के अगर गाने को मैं आपके छोटे भाई की तरह फरमाइश करूं तो कुछ ना कुछ तो आप ज़रूर गाएं। जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए, तुम देना साथ मेरा,
ओ हमनवा, न कोई है न कोई था जिंदगी में तुम्हारे सिवा, तुम देना साथ मेरा ओ हमनवा। बहुत खूब जी, बहुत खूब। इसका मतलब है मिलके भी आप गाना बहुत अच्छा गा सकते हैं। तो आप कह रहे थे बड़े बड़े गुलकार, तो गुलकारी तो कोई भी कर सकता है और आप बड़ी अच्छी गुलकारी करते हैं। थैंक यू। डॉक्टर साहब, अभी ये इलेक्शन थे, इलेक्शन से हमने कुछ होता है, कुछ लोग परमानेंट से कुछ पार्लियामेंटेरियन होते हैं, हम भी वो तसव्वुर करते हैं। डॉक्टर फारूक सत्तार भी एक परमानेंट पार्लियामेंटेरियन, अब की बार डॉक्टर साहब नहीं है वहाँ पर, तो फील होता है कि पार्लियामेंट से निकल के अब बाहर पॉलिटिक्स हैं, फिर आपकी अपनी जमात जो है उसके साथ भी अब आपका वो रिश्ता वो वाला नहीं है जो एक ज़िम्मेदारी का आपके ऊपर तो सारी की सारी जिम्मेदारी थी इलेक्शन से पहले, तो अब क्या फील करते हैं आप? मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अगर आपने ऐसे अनमिट नकूश पार्लियामेंट में जाके छोड़े हैं तो मुझे ये यकीन है कि पार्लियामेंट मुझे ज़्यादा मिस करती होगी, मुझे ये यकीन है। और लोग भी, अब जैसे आपने ये वाली बात कही कि वो जिसे कहते हैं ना कि लाजिम और मलजूम हो जाते हैं कुछ पार्लियामेंटेरियंस और पार्लियामेंट, वो इतनी मरतबा, मैं 5 मरतबा अल्लाह के फजल करम से नेशनल असम्बली का रुकन रहा और 2 इलेक्शंस भी मैंने जीते, ऐसा वक्त भी आया। सूबाई असम्बली के भी इलेक्शंस मैंने जीते और 2 मरतबा मैं सूबाई असम्बली का रुकन रहा और 1 मरतबा सूबाई वज़ीर, 1 मरतबा वफाकी वज़ीर और 1 मरतबा मेयर कराची रहा। तो मेरे ख्याल में मैंने इतनी भरपूर सियासी ज़िंदगी गुजारी है कि अब मुझे इसका रिग्रेट नहीं है कि अब मैं पार्लियामेंट में नहीं हूँ। सही। डॉक्टर साहब, ये झंडा MQM आपका है, तो आज ईद के दिन वैसे तो बहुत सारी बातें, लेकिन ये मेरे ज़हन में सवाल है कि अब MQM का आप हिस्सा हैं या वो जो MQM मौजूदा है वो आपका हिस्सा नहीं है, आप उसका हिस्सा नहीं है, स्टेटस क्या है, कुछ पता ही नहीं चलता। देखिए, बड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन शदीद कन्फ्यूजन। हाँ, बहुत कन्फ्यूजन है, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि MQM के बानी के बाद पाकिस्तान में और MQM में अगर MQM की कोई शनाख्त है, पहचान है, उसकी नुमाइंदगी भरपूर रही है, अच्छे बुरे वक्तों में पार्टी को छोड़ के ना जाना, किसी और पार्टी में ना जाना, कोई और पार्टी ना बनाना और मुल्क छोड़कर भी नहीं जाना, तो वो अल्लाह के फजल करम से इस वक्त जो मेरे कंटेम्पररीज़ हैं, जो मेरे साथ के हैं लोग, उनमें ये अल्लाह ताला ने मुझे एजाज़ दिया है कि मैं ना मुल्क छोड़ के गया, ना पार्टी छोड़ के गया, ना किसी और पार्टी में गया, ना मैंने नई पार्टी बनाई। तो इस हवाले से कारकुनान, हामी और वोटर्स और पूरे मुल्क में मुखालिफ भी, फिर क्रेडिबिलिटी जिसे साख कहते हैं, फिर दूसरी चीज़ है कबूलियत, एक्सेप्टेबिलिटी। मैं पॉपुलरिटी की बात ही नहीं करता, मैं उसके पीछे मैं जाता भी नहीं। और तीसरा कनेक्टिविटी, लोगों के साथ वसीतर, इतने 40 सालों की प्रैक्टिकल अमली सियासत में जो राब्ते आपके बनते हैं, हर मज़हब, हर मसलक, हर बरादरी, ताजिर, सनतकार, कारोबारी लोग हों, प्रोफेशनल्स हों, टेक्नोक्रेट्स हों, आम लोग हों, उनके साथ उठना बैठना मेरा जितना रहा शायद मेरे साथियों में नहीं रहा। तो उस एतबार से वो ये समझते हैं कि ये सरबराही का हक़ भी मेरा था, लेकिन मेरे कुछ फ़ैसले जो नज़रियाती सियासत और करप्शन के खात्मे और एहतसाब के हवाले से थे, मेरे साथियों को पसंद नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा भी वो क्या कहते हैं कि पॉलिटिक्स की बात ज़रूर हो जाए, फिर आप मौका मिलता है आपसे बात कर लेते, क्योंकि ऑफ कैमरा तो हो जाते हैं लेकिन ऑन कैमरा भी बात करना। लेकिन ईद पे हम कि ईदी पहले कह रही थी बात करें, दुश्मन नहीं अल्लाह, ये सब मेरे भाई हैं। और तो भाइयों के मैसेज ईद पहले दिन आए, आपको ईद मुबारक। देखिए, मैंने तो अपने इफ्तार पे भी अपने इन भाइयों को याद रखा और सबको बुलाया। सही। अच्छा, कोई आया कोई नहीं आया, मेरा दिल बड़ा है, मैंने बड़ेपन का मुजाहरा किया और मुझे ही शायद करना था। ये और बात है कि उन्होंने भले अपनी ईद पे नहीं बुलाया और इफ्तार पे नहीं बुलाया, उसके बावजूद भी मैंने उसका कोई गिला शिफा नहीं किया और मैं कोई बुरा नहीं मानता। सही। कहीं ना कहीं किसी ना किसी को ऑलिव ब्रांच देनी पड़ती है, एक फूल किसी ना किसी को पेश करना पड़ता है, तो मैंने इफ्तार की दावत के ज़रिए वो फूल अपने साथियों को दिया है। चलें, ये अच्छा है। अल्लाह ताला उसका ईद के दिन भी अच्छा होता है, और ईद के दिन भी मैं ईद मुबारकबाद देता हूँ। दस्तूर भी है, राब्ता कमेटी के खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कन्वीनियर है, उन्हें मैं ईद मुबारकबाद देता हूँ, दिल की गहराइयों से देता हूँ। वहाँ अनीस कायम खानी और मुस्तफ़ा कमाल हैं, उन्हें मैं ईद की मुबारकबाद देता हूँ। और इसी तरह जो और लोग हैं, और सलीम हैदर हों, आफाक अहमद हों, या कोई और दीगर से। अच्छा, आप जिनको ईद मुबारक दे रहे हैं उनके साथ साथ कुछ बच्चे बड़ी वेट कर रहे हैं और मुझे घूर घूर के बच्चे जरूर देख रहे होंगे, वो ईद ही लेने वाले बच्चे आ जाए जी। आप उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए, उनका हक नहीं मारा जाना चाहिए।
बच्चे आ रहे हैं और आओ भाई, ये हमारे मेरे सेक्रेटरी भी मेरे पड़ोस में नदीम, उनके बेटे हैं, ईद मुबारक बेटा। ये बड़े वाले उनके भाई उनकी बेटी। आ जाओ इधर आ जाओ। अच्छा इस तो तरह ये लिफाफे जो थे ये इनका इंतजार कर रहे आ हैं। जाओ आ जाए, आ जाओ बेटा, तुम यहाँ खड़े हो जाओ। आओ यहाँ बैठ जाए, एक को यहाँ बैठा, तुम यहाँ नहीं तुम। नहीं खड़े हो जाओ, ये सही है, सब खड़े हो जाएंगे नहीं करके तीनों। तो मियाँ ये आपकी ईदी, अफशा तुम दो उसको। अच्छा मैं देख रहा था कि ये काफी हमारी देर से तरफ बच्चे से- आए हुए हैं और बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि कोई ब्रेक ले लें, और ये कोई बेटा कुछ कर तुम्हारी लें ईदी है। और फिर हमें ईदी और मिले। सबसे पहले हम इस ईदी की मदद से उस चूहे को पकड़ेंगे जो तुम्हारा दांत ले गया। ठीक है। विश ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, मे यू ऑलवेज डू वेल। ईद की बहुत मुबारक, बहुत सारी दुआएं, बड़े आदमी बनो, बहुत तरक्की मम्मी पापा को भी बेटा ईद मुबारक कहना हमारी तरफ से। ओके, थैंक यू। थैंक यू बेटा। डॉक्टर साहब आप के अपनी ईदी आप इसी तरह से ईदी इकट्ठी करना सब हाँ, अपने मामू हो, बड़ों से, चाचे मामू हों, से, हाँ। फूफा हों, खाला हों, खासतौर पर खालाएँ जो खाला हमारी यहाँ थी। भले वो थोड़ी सी ईदी होती थी लेकिन बहुत खुशी मिलती नहीं, थी। हम अपने हिसाब किताब कर लेते थे। उस दौर में वो ईदी भी बहुत मैं यही कह रही ऑफिशियली हूँ। तो सबको बराबर ईद दी जाती हाँ, थी, फिर हम बाद में अलग से जाते अलग थे से और हम जाते थे। अलग से भी ईद लेते थे सही। तो ये भी एक ताकि अच्छा ज्यादा लोगों को ना पता चले। वो तो हमारी आप- पॉलिटिक्स थी, उस जमाने की पॉलिटिक्स थी हमारी। बहुत ज्यादा कि मेरे पास इतने और आपके पास इतने। तो ईद वाले दिन को शरारतें भी आप मतलब कजन्स मिल जाते हैं, दोस्त मिल जाते हैं। एक बचपन बिल्कुल छोटे बच्चों वाला है, फिर एक उससे थोड़ा लड़कापन वाला है। तो शरारती आप थे मिजाज में? शरारती थे, हम सभी थे और दोस्तों के साथ बहुत शरारतें की ईद के दिनों में भी और ईद के अलावा भी। बड़ी अजीब सी एक उस ज़माने में एक मज़ा होता था कि लोगों की बिलावज आप घंटियाँ बजा कर चले जाएं, दरवाज़ा खटखटा दें, कॉमन शरारत। छत पे बैठकर रोज़े इफ्तार से पहले सायरन बजा दें तो लोगों के रोज़े ख़राब हो जाएं। ये सारी चीज़ें करते थे और क्रिकेट खेलते थे। तो उसमें ये देखते थे कि भाई जिस घर में बॉल डालनी उसी घर में बॉल जानी चाहिए हमें तो किसी और घर में नहीं जानी चाहिए, ताकि फिर वहाँ पर बॉल लेने जाते थे। तो ये तो शरारतें चलती। आपके कोई ऐसी कोई शरारतें भी शादी के बाद वो इंसान होता है कि अच्छा कोई ऐसी मीठी सी कोई शरारत भी कर ली जाए, ऐसा कभी मौका नहीं बाहर घूमने गए कहीं गए हों? शरारतें भी होती हैं और एक दूसरे की क्लास भी लेना, खिंचाई करना, जुमले कस देना, तो वो आपकी हमारे ज्यादा दरमियान क्लास होती है? आपकी ज्यादा क्लास होती तो है? ये तो मेरे मुझे ये तो वैसे हर मर्द का ये मामला है। हाँ, इसलिए हाँ, ये क्लास इसके लिए तो तो मर्द को वॉलंटियर करना चाहिए एग्जैक्टली ताकि बीवी का अपर हैंड रहे तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। तो ठीक वो है। अच्छी वाली शरारतें होती हैं। अच्छा वैसे एक टिप जो है मेरे जैसे को और बहुत सारे हमारे नाजरीन जो है ऐसे हैं, उनको टिप कोई ऐसी कि जिसमें बड़ी खुशगवार खुश खुर्रम ज़िंदगी जैसी आपकी चल रही है 89 से, ऐसी क्या होनी चाहिए? बेगम के आगे सिर्फ खामोशी? क्या ऐसी कोई टिप है? हम ईद के दिन तो सबके लिए ईद ये होगी। हाँ, हम हैदराबाद इफ्तार के लिए जा रहे थे, किसी बात पे नाराज़ थी, इन्होंने कोई जुमला कस दिया तो मैंने कहा जवाब देने से बेहतर है थोड़ी देर के लिए गाड़ी से उतर जाओ। मैं गाड़ी से उतर गया और फिर मैं मनाने थोड़ी भी देर बाद मैं आ गया। मैं कहा इनको मनाने जाऊंगी तो कुछ नाराजगी इतना बढ़ ना ज़्यादा जाए तो मैं गाड़ी में लड़ना, रही। गुस्से में आ जाना, हाँ, उसका पेशेंस। कोई फायदा नहीं है। सही। पेशेंस बेस्ट है। मैं बताऊं फैमिली को आपको अगर अच्छा वो करना है ना, पेशेंस पेशेंस बेस्ट। बिल्कुल होना ज़बरदस्त किसी है। एक को जो है वो खामोश रहना चाहिए। और एक पेशेंस अभी नज़र आ रहे हैं मुझे, पहले वो बच्चे आए हैं और अब एक है और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का एक सरप्राइज़ था मेरे लिए। तो ये था डॉक्टर साहब को किसी ने पहले फ़ोन किया, एक नौजवान है जी, वो आपके साथ बर्थडे जो आप बता रहे थे वो काफ़ी देर से वो भी वेट कर रहे हैं। वो अपनी सालगिरह, उनकी आज सालगिरह ईद के दिन, अच्छा। और वो केक काटना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब के साथ जी। वाह, तो हमारे लिए बड़ा सरप्राइज है। वगैरह मेरी में टीम बार बार बता रही थी कि वो उसका केक इससे पहले पिघल जाए कि वो आ जाए। वैसे ये भी ईद की चांद रात को पैदा हुए हैं, ये बॉर्न हुए हैं ना फारूक, आप इस चांद रात तरफ को गए ये आ हमारे जाए। प्रोग्राम के दौरान ईदियों वाले बिल्कुल बच्चे भी सही। आ गए। बिलाल शबीर जबरदस्त। नाम है, ये मेरे फैन हैं, मेरे सपोर्टर हैं और नाज़माबाद में रहते हैं। और हैप्पी बर्थडे बेटा। हैप्पी बर्थडे टू यू, मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे एंड मे यू हैव मैनी मैनी मोर। बहुत सारी सालगिरह तुम्हें नसीब हो, तुम्हारे घर वालों को तुम्हें जो खुशियाँ मिले वो कायम व दायम रहे, किसी की नज़र ना लगे और किसी के मोहताज ना हो। आमीन, चलें केक काटे जी आपकी चले भाई, बर्थडे का आज। आप भी हाथ लगा लें जरा ना। चले चले चलो। आप भी ईद आ जाए वाले मुदस्सिर, दिन जो मुदस्सिर। है वो बर्थडे जी 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 चले हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। क्लैपिंग तो हुई ये भाई। जी आज ईद के दिन बिलाल की बर्थडे है। थैंक यू। और बिलाल की आप बर्थडे खिलाएं पे ना आज बिलाल को, आप तमाम, खिलाएं। ये भी खुशियाँ
बनाने का बड़ा अच्छा तरीका है। अच्छा ओके। और हम इस वक्त ब्रेक पे थैंक यू बेटा, हम भी तो खिलाएंगे आपको। अभी बहुत हम क्या नाइफ से लाइन है खिलाएंगे? लोगों की बाहर जो वेट नहीं, कर हम रहे हैं, इससे और खिलाएंगे, बहुत हाँ, सारा आप लोग जो खिलाएं। हैं वो हमें भी देख रहे हैं कि कब ये फ्री करेंगे डॉक्टर साहब को। लेकिन हमें अभी एक ब्रेक लेना है नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक फैमिली भी मिलने के लिए आई हुई है, तो फिर उनसे भी हम मुलाकात करते हैं और डॉक्टर साहब के हवाले से कुछ उनसे भी बात करते हैं। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। जी, ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहते हैं। जैसे आपने ब्रेक से पहले देखा, कोई अपनी सालगिरह के केक लेकर आया है, डॉक्टर साहब का इंतज़ार कर रहा था, बच्चे ईदी के लिए थे, और मेहमानों का भी एक तांता बंधा हुआ है बाहर, और बार बार वो देख रहे हैं कि कब डॉक्टर साहब फ्री होंगे। लेकिन कुछ मेहमानों को हमने प्रोग्राम का हिस्सा बनाया है, क्योंकि डॉक्टर साहब के हवाले से भी बात होगी। डॉक्टर साहब, कुछ मेहमान, पहले तो मैं आपको ईद मुबारक कहता हूँ, दोनों डॉक्टर साहब भी तारुफ़ करवाएंगे कि आपके मेहमान कौन? ये हमारे दोस्तों की फैमिली है, और शकील अहमद ख़ान भाई मर्चेंट नेवी में इंजीनियरिंग इन्होंने की और पूरा लाइफ सर्व किया, समंदरों में रहे। डॉक्टर निघत भाभी जो कि इनकी वाइफ हैं, ये हमारी MNA भी रही हैं जी, और हमारी काउंसिल की मेंबर भी रही हैं, तो पार्टी में भी साथ काम करते हैं हम लोग। तो और असल में मेरी दोस्ती शकील भाई के भाई डॉक्टर अकील से थी, सही, जो सिंध मेडिकल कॉलेज में थ्रू एंड थ्रू मेरे साथ था। आप अच्छा, और चूँकि हम जब पढ़ते थे, ये इंजीनियरिंग पढ़ते थे, हम डॉक्टरी पढ़ रहे थे, तो फिर साथ बैठना, फिर आउटिंग करना, दोस्तों के पास जाना, तो इस तरह हम एक सब क्लोज़ फ्रेंड हो गए। फिर जब अकील ने अपनी क्लास फेलो डॉक्टर नुज़त से शादी का इरादा किया, तो अपनी राह हमवार करने के लिए उसने पहले अपने भाई को डॉक्टर नुज़त की बड़ी बहन से बिठा दिया, डॉक्टर निगत। तो पहले शकील भाई की शादी हुई सही डॉक्टर निगत से, हालांकि ये दोनों एक दूसरे को उस तरह नहीं जानते थे, अकील और नुज़त जानते थे, तो उसने अपना रास्ता हमवार करने के लिए मतलब आपके दोस्त कदरे ज़्यादा आगे होते हैं फ्रंट पे किसी भी मामले में? नहीं, मुझसे गाइडेंस लेते रहते हैं। नहीं, वो मुझसे गाइडेंस लेते हैं, बाहम मशावरत से सारे मामला तय होते हैं। ये तो एक हिस्सा है डॉक्टर साहब का जो बड़ा पॉलिटिकल रहा है। लेकिन वैसे डॉक्टर साहब जो है वो अपने मिजाज में, शकील भाई, वो कैसे हैं? आपने तो उनको उस दौर में भी देखा जब ये स्टूडेंट थे, मतलब डॉक्टर बन रहे थे, और अब तक इतने साल हो गए। डॉक्टर साहब को कैसा मिजाज में आपने देखा? सर, हमारी जो बड़ी दिलचस्प दोस्ती है हमारी, क्योंकि मेरे भाई के जितने दोस्त हैं वो सारे मेरे दोस्त नहीं हैं, कुछ चीदा हैं जो मेरे भी दोस्त हैं, उसमें से डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। और सियासत से मेरी बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रही, और हमारी बहस मुबाहिसा कभी ऐसा नहीं हुआ, लेकिन हम तीनों मिलकर सहन में बैठ खेलते थे, और कभी जब जोश आ जाता था तो मैं फारूक सत्तार साहब को टांगों से पकड़ता था और मेरा भाई हाथों से पकड़ता था, और हम झूला देते थे। तो मैं ही कह रहा हूँ, उस हिसाब से तो आपके लिए अच्छा था। जब हम झूला दे रहे होते थे तो फारूक साहब कहते, देखो फेंकना मत, मुझे फेंकना मत। तो मुझे कभी आइडिया नहीं आता कि हम फेंक भी सकते हैं। याद है आपको अभी तक? तो ना सियासत में कहाँ से कहाँ फेंक दिया मुझे। तो ऐसी दिलचस्पी हमारी थी, और हम रोज़ाना बाहर जाते थे। और बाहर मतलब कहाँ? गर्ल्स कॉलेजेस के सामने? नहीं, शाम में हमारा, क्योंकि पढ़ाई सुबह लगे होते थे। वो हमारा अलग अलग मामला था, उसमें हम इकट्ठे नहीं। तो खैर, तो हम लोग शाम में घूमने फिरने जाते थे, सितार सुनते थे, आर्ट्स काउंसिल जाते थे। तो हमारे इस कदम शुक्र, अब मैं शायरी बहुत सुनता था मैं फारूक सत्तार साहब से, और शायद इनका देखा देखी मेरा भाई भी शायर हो गया, वरना उसका शायर होने की कुछ और, हाँ, उसके देखा देखी मैं हुआ। अच्छा, तो वो शायर फिर शायद कि अपनी ज़ाती वजूहात पे हुआ होगा। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, आप ये तो कहानी बड़ी आपकी मज़ेदार सुनाई उन्होंने कि जो इनके छोटे भाई हैं उन्होंने किस तरह से वो किया। डॉक्टर साहब, आपकी फैमिली का बड़ा पुराना, फिर आपका तो एक पॉलिटिकल रिश्ता भी बहरहाल वो है, नज़रियाती जिसे रिश्ता कहा जाता है वो भी रिश्ता है, और वैसे दोस्ती का उसमें तो बहुत ज़्यादा लोग हैं, मतलब हज़ारों लाखों की तादाद में नज़रियाती दोस्त हैं, लेकिन आपका फैमिली का अपना एक भी है। तो डॉक्टर साहब की फैमिली, भाभी, आपका ताल्लुक़ किस तरह से ये पैचअप है कि किस तरह के लोग हैं? मतलब टीवी है तो तारीफ़ नहीं करनी है, सारा बता देना है कि किस तरह से है। नहीं, मेरा ख्याल है हमारी फैमिली आपस में जो एक दूसरे को जानती है तो इट्स मोर देन 35 इयर्स है ऑलमोस्ट। तो अगर एक दूसरे से
नहीं, मैं इसलिए नहीं, उसमें तो पता चल रहा होता है कि उम्र में। मैं इसलिए कह रही हूँ कि 33 इयर्स तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी शादी को हो गए और हम उससे पहले से जानते पता हैं। चलेगा 30 ईयर्स से तो मैं जानती हूँ भाभी को 30 तो यकीनन एक बहुत अच्छे और मिलनसार फैमिली है, एक दूसरे के दुख दर्द में शरीक होते हैं, हर परेशानी में और हर गम और खुशी में हम साथ खड़े होते हैं। तभी अब तक हम अल्हम्दुलिल्लाह मिल भी रहे हैं और एक दूसरे के साथ अच्छी तरह हैं भी, और इस मुश्किल वक्त में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनका साथ नहीं छोड़ा है। और मेरे ख़्याल में यही चीज़ें होती हैं, पहचान होती है कि ज़र्फ़ होता है कि आप किसका कब साथ दे सकते हैं कब। तो ये फैमिली बॉन्डिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है हमारी। सही। ये सिर्फ ईद के हवाले से ही मिलना होता है आप फैमिलीज़ का, या वैसे भी कोई गैदरिंग, कोई डिनर किसी न किसी जगह कुछ ऐसा रखते हैं, या ईद पे तो लोग कोशिश करते हैं मिलने, या वैसे भी दोस्तों की फैमिलीज़ के साथ डॉक्टर साहब होता है बैठना? पॉलिटिक्स से जब वक्त बचता है तो सबसे पहले ये होता है कि हम इनके यहाँ चले जाते हैं या ये हमारे यहाँ आ गए, और इसी तरह की एक दो और फैमिलीज़ हैं, और कुछ थोड़े एक दो नए दोस्त भी अफशां के बने हैं, फैमिलीज़ ऐसी बनी हैं, तो उनके साथ भी मिलना होता है। लेकिन मेरे ख़्याल में हम सबसे ज़्यादा अपने बचपन को याद करते हैं, अपने कॉलेज की लाइफ को याद करते हैं, और उस ज़माने में बहुत सारी बातें ऐसी भी हुई थी जो बहुत ज़्यादा टीवी पे बताई भी नहीं जा सकती। ऑफेयर वाली बातें हैं, लेकिन वो आपके पास बहुत ज़्यादा ऐसे हम तो मकामी कॉलेजों में ही घूमते रहे, गर्ल्स कॉलेज में, जो इंटरनेशनल गर्ल्स कॉलेज थे, वहाँ शकील भाई और इनकी गेस्ट थी कैथी, हांगकांग की वो सिटीजन थी, फिर वो भी आ गई। सारी बातें डॉक्टर साहिबा के सामने इस वक्त। डॉक्टर साहब को सब पता, डॉक्टर साहब को पता है, ऐसा नहीं है। दोस्त थी, फ्रेंड्स, अच्छी दोस्ती थी। पाकिस्तान आई तो शकील भाई को तो इतना मौका नहीं मिला, उसको ज़्यादातर घुमाते हम ही थे कराची में, अकील और मैं। तो ये सारी जब भी वो चली गई यहाँ से भाग गई। उसने फेसबुक पे कितने सालों के बाद जो है वो मेरे ज़रिए से ढूंढा इन सबको, मेरे ख्याल में ना वो हाँ 12-13 साल, हाँ सही साल हुए। तो अभी डॉक्टर साहब वैसे आप उस दौर में आप भी 35 साल बड़ा, उस वक्त डॉक्टर साहब बिल्कुल यंग होंगे, मैं अब आपकी उम्र कम करवा रहा हूँ 35 के चक्कर में को मैं तो डॉक्टर साहब को का कुछ भी अंदाज़ा लगा है, मेरा ये इशू नहीं नहीं, लेकिन मैं आपको अच्छा चले ये ऐसे, तो फिर मैं ये देखें, ये जी इधर थोड़ा दिखाएं, ये कैमरा ना, ये बल्कि मेरे वाले कैमरा, ये डॉक्टर साहब की शादी की तस्वीर है, और ये तस्वीर खासी फेमस तस्वीर है, इसको फेसबुक पे भी बहुत ज़्यादा देखा गया, मुख्तलिफ लोगों ने लगाया डॉक्टर साहब की। लेकिन अब देखें डॉक्टर साहब वैसे अब बहुत बदल गए, मैं बदलने में मिजाज में नहीं, मैं कहा मिजाज में बदले होंगे, वो भाभी बता सकती हैं, लेकिन आपका जो सरापा है लुक है उसमें बदल गए, लेकिन भाभी में ज़्यादा जो है वो फ़र्क नहीं आया है। तो डॉक्टर साहब की फिर उम्र का जो है ना वो अब अंदाज़ा इस बात से नहीं लगा सकता है। डॉक्टर साहब ये क्या है, ये आप में और तब्दीली, इसका क्या वजह है? असल में मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रही है ना। अच्छा, आपको तो अंदाज़ा है पॉलिटिक्स में किस तरह के मद्दोजज़र आए, और 3-4 मरतबा रियासती ऑपरेशन हुए, और हम जेलों में भी 6-6 साल मैं जेलों में रहा। तो मेरे ख्याल में ठीक है, आसाब मजबूत हैं। अच्छा, इसका घरेलू ताल्लुक नहीं होता कि बंदा बेचारा हो जाता है? नहीं, अगर उसको मतलब उसमें लेना, लाइटर साइड पे लेना, तो आप कह सकते हैं कि भाई मेरा सलूक देख लें आप, और इनका सलूक मैं आपके 35 साल नहीं, मेरा सलूक नहीं, वो सेकंड वाली का सलूक देख ले तो बेचारे का ये हाल हो गया। पीठ पीछे बुराई नहीं होनी चाहिए किसी की, फिर तो मैदान में उतारो सेकंड वाली को। तो अगला प्रोग्राम हम करेंगे, वो इधर बैठेंगे, इधर बैठेंगे। चलिए, ये भी बड़ा अच्छा, बकरा ईद से कर ले, जोक्स चल रहे हैं। बकरे नहीं कटेंगे, वैसे वो तो फिर पता चलेगा कि कौन कटे, तो बकरे नहीं कटेंगे। अरे लाइटर नोट, ये वैसे भी होता है। आप डॉक्टर साहब आपके भी, आप भी प्रोफेशनल दोनों ख़वातीन हैं, ये वैसे शकील भाई देखें वो भी माशाल्लाह उम्र में लग रहे हैं कि बहुत, आप ऐसा कुछ नहीं लग रहा, आप अभी भी ऐसा कुछ नहीं लग रहा। डॉक्टर साहब हम लोग इजी लेते हैं चीज़ों को, इतना वो नहीं बनाते हैं। अच्छा, हाँ, अच्छा, कोई ऐसा आपने ये सारी बातें करके हमारे घर के माहौल को भी बहुत अच्छा कर दिया। टेंशन दे आपने हमारे लिए आसानियां पैदा कर दी, बहुत शुक्रिया आपका। टेंशन देने की। मैं फिर बकरा ईद के लिए मजीद आपका माहौल अच्छा रहे। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको डॉक्टर साहब की याद हो, जो वो एक लड़कपन का जो दौर है, ख़ास तौर पर स्कूल कॉलेज, आप 35 साल पुरानी जो बात करते हैं,
उसमें डॉक्टर साहब की कोई ऐसी चीज़ जो आपके नक्श, एक तो आप झूला झुलाने वाली तो बात है जिसमें डॉक्टर साहब की मौज है कि उनको झूले मिल रहे होते थे, तो ऐसी कोई चीज़ आपके भाई यकीन साहब की और इनकी कोई ऐसी याद है चीज़ मज़ेदार किस्म की? ऐसा होता था कि जो मेरे भाई हैं और ये हमारे फारूक साहब दोनों मिलके एक मोटरसाइकिल पे जाते थे। वो पीले रंग की मोटरसाइकिल ट्रेल थी यामा, सही, एक यामा ट्रेल थी। वो मेरे ख्याल अभी तक लोगों को याद है, वो शायद कहीं मिल जाए तो उसको म्यूजियम में रख देंगे। उस पे फारूक साहब और ये दोनों साथ होते थे, और कभी वो अकेले चला जाए तो कहते थे कि अकेले कैसे आ गया मतलब फारूक साहब नहीं है साथ बैठे हुए। तो ये दोनों इतने बेतकल्लुफ़ थे कि जैसे मैं एक दफ़ा पढ़ रहा था, हमारे पास मेरा एक दोस्त आता था, तो फारूक साहब आने के बाद कहते थे मैं चाय बनाऊँ आपके लिए, और ये जब चाय बनाते थे फिर वो कहता था कि वो चला गया कनाडा, वो फारूक साहब से कहता था पार्टनर डबल रोटी मिल जाएगी, बस फारूक साहब डबल रोटी लेने चले आते। उसके एक हफ्ते बाद ये मेयर बन गए थी। अच्छा, ये मेयर से पहले की बात बता रहा हूँ। जब मेयर बन गए तो मैंने उसी सुबह एक ख़त लिखा इनको कि क्या तुम अब हमारे लिए डबल रोटी लाना छोड़ दोगे तो मैंने कहा मैं अभी भी हाजिर हूँ। तो इनकी चाहे वो मेयर रहे हों या MNA रहे हों, वजीर रहे हों, हमारी दोस्ती में का परमिट दिला के दे दूंगा इतनी डबल रोटी आपकी सब दोपहर शाम आप खाएं। तो वो कभी हमें पे फ़र्क नहीं आया, और बड़ी बेतकल्लुफ़ी रही हमारी और फारूक साहब की हमेशा से। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये कि आप प्रोफेशनली डॉक्टर हैं, तो डॉक्टर साहब भी डॉक्टर बने, तो आपको लगा कि डॉक्टर साहब को प्रैक्टिस करनी चाहिए, जितने अच्छे पॉलिटिशियन इतने अच्छे डॉक्टर भी होते हैं, इस जानिब ज़्यादा तवज्जो होती, तो आज एक अच्छे कराची के लिए डॉक्टर भी मैसर होते हैं? जी, मैं इनकी जो याददाश्त है और इनकी जो माशाल्लाह मेमोरी है उस पर मैं बहुत हैरान होती हूँ, क्योंकि बिल्कुल आउट ऑफ टच हैं ये मेडिसिन से। लेकिन अभी भी अगर कहीं पे कोई पेशेंट मतलब किसी की तबीयत ख़राब होती है या कुछ होता है तो फ़ौरन ये अपना रिकॉल करते हैं कि ये है, इसकी ये मेडिसिन है, इसको ये करें। तो मुझे यकीनन ये है कि अगर प्रैक्टिस करते तो वंडरफुल। जी, इनकी मेमोरी माशाल्लाह अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त है। बहुत सालों से बादाम खा रहे हैं वो सुबह 7 बादाम इनकी अम्मी खिला रही है। ये मेरी बच्चों की माँ का कमाल है, मेरा कमाल है, मेरी माँ का कमाल है। हाँ, इनकी अम्मी का कमाल है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी अम्मी मैं आते ही भी बहरहाल बड़ा प्रोग्राम भी सिमट रहा। मैं चाहूँगा आज ईद का दिन है, तो डॉक्टर साहब ज़रूर कोई हमारे नाजरीन के लिए, हमारे पाकिस्तानियों के लिए कोई पैगाम आप ही? मैं तमाम अहले वतन को ईद की मुबारकबाद के साथ ये कहूँगा कि ईद का एक मौका ऐसा है कि हमें सबको अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए, और शीर खुरमा अकेले नहीं खाना चाहिए, सबके साथ खाना चाहिए। तो अब सियासतदान, मुझे नहीं पता कि जो करप्शन के मामला थे उसमें उन्होंने अकेला खाया या सबके साथ खाया, ये मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कम से कम ईद की खुशियों में सबको शरीक वो ज़रूर करें, और शीर खुरमा सबके साथ खाएँ और सबको खिलाएँ। सही है भाभी, आप भी कुछ नहीं? और मैं ये कहूँगी कि ईद है, ईद की खुशी है, इसमें जो है आपके पास जो भी लोग आएँ ईदी लेने के लिए, उनको बिल्कुल मना नहीं करें और खुशी दिल से उनको ईदी भी दें, ताकि वो आपके पास से खुश होके जाएं, और कोशिश करें कि हम सब एक अच्छे पाकिस्तानी बने, और अपने पाकिस्तान का जो हमारा हक बनता है, अपना अपना हिस्सा हम पाकिस्तान में डालें। और आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फारूक सत्तार साहब, अभी आपका, डॉक्टर साहब आपका भी, सब आपका भी बहुत शुक्रिया, और फिर से अपने नाज़रीन को ईद मुबारक कहते हैं। डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा मसरूफियत है, लोगों का तांता बंधा हुआ है, कितने लोगों मिलने का, हमें तवील वक्त दिया डॉक्टर साहब आपने आज ईद के लिए। मुदस्सर इकबाल को इजाज़त दीजिए। आज आपको स्पेशल, जो हमने कहा था स्पेशल रिपोर्ट में, वो आज हमारा स्पेशल ये था। आपकी भी ईद बहुत स्पेशल होगी। अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा, क्योंकि ईद दूसरों के ख्याल रखने और उनकी खुशियों में खुश होने के लिए ही है। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।